हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने 11.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर दिया था, पैराबोला एक्सरसाइज का, तो आज इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। आपसे एक विनती है मेरी कि यदि आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख के आए, देन इस वीडियो पे आएगा तो आपके लिए क्या पड़ेगा, ईजी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ बेसिक बताया गया है, ठीक है। और अगर वो आपने वीडियो अच्छी से जानी हो और समझी हो तो इस वीडियो पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार एक्सरसाइज को देखिए, वो सवाल खुद ब खुद हो जाएंगे आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े हैं क्वेश्चन, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये है मेरी एनसीईआरटी की बुक, इसको कर लेता हूँ मैं रीड, ठीक है। तो यहाँ से रीड करके आपको बताएंगे हम सवाल, ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, 1 to 6 से लेकर एक ही जैसे सवाल है जिसमें हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं फोकस के, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द लाइन डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। शुरू के 3 मैं करूँगा और आखिरी के 3 आप करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। तो पहला सवाल है आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, यही है, ठीक है। तो इसके क्या फाइंड करने हैं, फोकस फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फोकस, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये 4 चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात है कौन सा पैराबोला है। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से मैच कर रहा है ये। तो ये कौन सा वाला होता है, ये होता है इस टाइप का कुछ, नहीं बच्चों नहीं, ये होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ऐसा होता है कुछ ये पैराबोला जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो, ऐसा। तो देखो अब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो इसको मैंने इससे कंपेयर करा 4ax इज इक्वल्स टू 12x, तो एक्स से एक्स से गया, ठीक, और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते थे a,0, यानी कि क्या हो जाएंगे अब 3,0, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन बताओ क्या होती थी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू -a, और a की वैल्यू कितनी आई है 3, तो माइनस का 3 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस। और हमसे क्या कह रहा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बताओ। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो है पैराबोला, है कि नहीं है। और क्या पूछा है जी, और हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ही होती है, उसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, इज इक्वल्स टू 4a, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, जो पैराबोला से परपेंडिकुलर आए और फोकस से होता हुआ जाए और दोनों एंड को टच करे कहाँ के, पैराबोला के, दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम। तो उसका फॉर्मूला होता है 4a और हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। अब ये क्या है भाई, ये कौन सा पैराबोला, ये वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का, ठीक। इसको इससे कर लो, नहीं 4ay का, सॉरी 4ay का, ठीक है। इसको इससे कंपेयर कर लो, तो 6y इज इक्वल्स टू 4ay, y से y गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब ये कौन सा पैराबोला होता है जी, ये होता है ये वाला, ठीक है। पैराबोला सही नहीं बन रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन पे आता है, लेकिन ये कहीं और ही भाग रहा है हमारे द्वारा, इसको ऐसा बनाओ, ठीक है। तो ये होता है ये वाला पैराबोला, ठीक। तो इसका जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे 0,a, और a की वैल्यू क्या है 3/2, यानी कि 3/2, ठीक। कोई टेंशन नहीं सर, सब स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ सब साफ है, ठीक हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी इसकी, y इज इक्वल्स टू -a, यही होती थी। a क्या है 3/2 लिख दो बस, ठीक हो गया। और यह बताना रहता है कि कौन से एक्सिस पे पैराबोला, इसमें y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस का पैराबोला है। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी कि LR
क्या होगी 4a, यानी कि 4 इंटू 3/2, ये गया 2 टाइम्स यानी कि 6 यूनिट्स लिख देंगे आप इनके पीछे, क्या लिख दें, यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं सोच रहा हूँ कि सारे सवाल ही करा देता हूँ क्योंकि सब सिंपल ही हैं और आपके लिए क्या होमवर्क दें। ठीक है, होमवर्क कुछ कठिन होना चाहिए जो आप RDRS आप खुद से ही कर रहे होंगे जहाँ तक है। ठीक है, तो ये है 3rd क्वेश्चन, वही आपका होमवर्क है, RD और RS करना। ठीक है, और NCERT के कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, आप RDRS करिए और 11th क्लास पे टॉप करिए। अगर आपको कोई RDRS में भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब माइनस आ गया ना, तो एक ये भी होती है इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन कौन से पैराबोला के लिए वैलिड है, जब x एक्सिस में हो, जब क्या हो, x एक्सिस में हो, बट कहां पर हो, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड वाले x डेक्स की ओर हो। ठीक है, सपोज दैट ये वर्टेक्स है। ठीक हो गया, तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते थे वो क्या होता था, -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a, और x एक्सिस का क्या होगा, पैराबोला होगा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR इज इक्वल्स टू 4a। ये देखो ए फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, -8x -4ax, x इससे ये गया, इससे ये गया, और इससे ये 2 बार गया, तो यानी कि 2 बराबर a। ठीक, कोई टेंशन नहीं। इसकी जगह क्या रख दो आप, a की जगह 2 रख दो, क्या रख दो, 2 रख दो। ठीक, रख दिया, a की जगह 2 रख दो, a की जगह 2 रख दो। आया समझ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ a फाइंड करना है आपको हर क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो कि क्या है, x² - 16y। चौथा x² इज इक्वल टू -16y। अब ये कौन से वाले का है, ये है इस वाले का, x² - 4ay का। ठीक है, आए समझ, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, बहुत ही प्यारी तरीके से मैंने आपको वहां बताया है। तो ये कौन सा एक्सिस का पैराबोला है, y एक्सिस का, पॉजिटिव में ऊपर लेना है, लेकिन अभी नेगेटिव वाला पैराबोला है तो y एक्सिस में नीचे को लेना है। ऐसा वाला पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, y इज इक्वल्स टू, इसमें a आएगा, यहां पर का जो होगा वो फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये कौन सा एक्सिस का है, y एक्सिस का पैराबोला, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल्स टू 4a। a का खेल है, a फाइंड कर लो, सब निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, -16y इज इक्वल्स टू -4ay, y से y गया, माइनस से माइनस गया, ये से 4 बार गया, तो 4 इज इक्वल्स टू a, कहानी खत्म। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4, एंड a की जगह 4 रख दो, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -4, एंड a की जगह 4 रख दो, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया 16। करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है y इज इक्वल्स टू 10x। कौन से नंबर का है, 5th नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल्स टू 4x, इसमें भी लगा देना है। ठीक है, कौन सा एक्सिस का होगा, ये x एक्सिस का है। वैसे पैराबोला क्यों अच्छा नहीं बनता ऐसा। ठीक है, फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये, और x एक्सिस का हो गया ये, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a। a का खेल है, a निकालो, 4ax इज इक्वल्स टू 10x, x से x गया, और इसको ऐसे मत काटो, गंदी बात, और a की वैल्यू जो आई है 5/2, तो a की जगह 5/2, a की जगह 5/2, a की जगह 5/2, a की जगह 5/2, a की जगह 5/2। ठीक हो गया, कोई टेंशन नहीं। फिर क्या है, x² इज इक्वल्स टू 9y। क्या है, 6 क्वेश्चन, x² इज इक्वल्स टू 9y। आप लोग ये मत सोचना कि
करण यहाँ पर झुक रहे हैं तो कोई आंसर शीट होगी, आंसर शीट नहीं है बच्चे, बुक है मेरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y, ठीक है, यही है हाँ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर -4ay, यानी कि क्या होगा, कुछ ऐसा, ठीक। फोकस 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू a, और y एक्सिस का क्या है, ये पैराबोला है, ठीक। लेथस रेक्टम की लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल्स टू 4a, ठीक। अब नाउ यू कैन सॉल्व इट। कैसे करेंगे सॉल्व, बस कंपेयर करो, -4ay इज इक्वल्स टू 9y, y से y गया, माइनस से माइनस गया, a इज इक्वल्स टू आ गया 9/4, बस रख दो 9/4 हर जगह, 9/4 -9/4, 9/4, 4 से 4 गया, 9 आ गया, बहुत बढ़िया। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल पे बात। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है हमसे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 7 to 10, 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन पे हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जो आपको गिवन कंडीशन होंगी उससे क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जो सेटिस्फाई करे उन गिवन कंडीशंस को, ठीक है, कोई बात नहीं है, इक्वेशन फाइंड करनी है, वही y इज इक्वल टू 4ax या y इज इक्वल टू -4x, x इज इक्वल टू 4ay या x इज इक्वल टू -4ay, यही 4 पैराबोला की इक्वेशन होती है, यही 4 हमें घुमा फिरा के पूछेगा और बतानी है, बस हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि 7 क्वेश्चन है, फोकस आपको गिवन है 6,0, ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल्स टू -6, ठीक हो गया, ठीक है। तो देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको 6,0 तो क्वाड्रेंट खींच लो, सबसे पहले आप क्वाड्रेंट खींचो। 6,0 कहाँ लाई करेगा, x में जाना है हमें 6, नहीं हाँ x में जाना है हमें 6, तो x में 6 पॉजिटिव है तो इधर को गए, और y में नहीं बढ़ना है तो यहाँ पर ही रहना है हमें, ठीक। ये फोकस कब होगा, जब कोई पैराबोला ऐसा आएगा, तो लो भाई हम ले आए पैराबोला को कुछ ऐसा, और भाई डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन ये है, यानी कि ये पैराबोला यही है, क्योंकि जब x इज इक्वल्स टू -a होता है तभी तो ऐसा पैराबोला होता है। यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या दी है, 6 दी हुई है, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -6, फोकस आपको गिवन है 6,0, दैट इज अवर फोकस, और x एक्सिस का क्या है, ये पैराबोला, क्या है, पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला, नहीं नहीं, ठीक है। करते हैं सवाल। तो हमसे क्या कह रहा था कि इक्वेशन फाइंड करो, तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और a क्या गिवन है आपको 6, तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू x, यानी कि y इज इक्वल्स टू 24x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x। कोई टेंशन नहीं है सर। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड वाले पे, यानी कि 8th क्वेश्चन पे। फोकस दिया है आपको 0, -3, और डायरेक्ट्रिक की जो इक्वेशन है वो दिया है y इज इक्वल्स टू 3। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा फोकस को क्वाड्रेंट पे दिखाओ कि फोकस कहाँ पर लाई करेगा, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपका क्वाड्रेंट, x में चलना है 0, यानी कि यहाँ पर 0, y में कहाँ जाना है -3, 1 2 3, यहाँ पर का कोई कोऑर्डिनेट, तो क्या आएगा 0,3, नहीं 0,-3, तो कहाँ पर लिखेंगे 0,-3, दैट इज अवर फोकस। ये फोकस कब बन सकता है यार, कि कब पैराबोला ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, कब, जब पैराबोला यहाँ को होगा तभी तो ये फोकस बनेगा। तो ये फोकस बन गया, यानी कि डायरेक्ट क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल y इज इक्वल्स टू 3, और ये फोकस, यानी कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 है, a इज और वर्ड 3। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है, देखो x में चाहे पॉजिटिव रहो चाहे नेगेटिव रहो,
एक्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। लेकिन क्या कहाँ को है, पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो यानी कि -4ay और a क्या गिवन है 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू 3 इंटू वाई एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12y। आया फील? तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्टेक्स है 0,0 क्या है इंफॉर्मेशन दी है, जो भी हम पैराबोला पढ़ रहे हैं उनमें सबके वर्टेक्स 0 ही है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। फोकस दिया है, क्वाड्रेंट बनाओ, फोकस को इंडिकेट करवाओ उस क्वाड्रेंट में और आंसर पाओ, ठीक। कैसे 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 हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं कैसे हुआ यार तो इतना जरूरी। फोकस, ठीक। फोकस 3, एक्स में जाओ 3, 1 2 3। सीरियस मत हो जाना है मेरे गानों में, गंदी बात। 3,0, जब 3,0 फोकस बन रहा है तो क्या पैराबोला इधर को मुंह करके रहेगा क्या? नहीं सर, वो रहेगा इधर को। क्या बात, होशियार हो गए हो क्या? पता नहीं। तो पैराबोला ये है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन फाइंड करनी है, वरना तो मैं अभी सब बता सकता हूँ इस पैराबोला के बारे में। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेटेस्ट रेक्टम, अलाना फलाना सब बता सकते हैं, बट अभी सिर्फ इक्वेशन पूछी है, सब बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सिर्फ वो बताओ। तो दैट इज अवर ए, ठीक। तो क्या है ये है ये वाला पैराबोला y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाला। तो a क्या है हमारा 3, तो y इज 4 इंटू 3 इंटू एक्स 12x हो गया फाइंड। फिर से वर्टेक्स दिया है हमें 0,0, वर्टेक्स 0,0, पागल है सब। क्यों दिया है जब हमें स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ना है? गंदी बात, इस पे जाओ, -2,0, इसको इंडिकेट करवाओ। x में चलना है -2, 1 2 चल गए सर, y में चलना ही नहीं, यानी कि -2,0। तो पैराबोला का मुंह इधर को बनाओ या इधर को? सर इधर को। लो भाई साहब, बना दिया। ये फोकस, तो f की a की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, -2 नहीं लेना, सिर्फ लेना 2, ठीक है। -2 नहीं लेना है, ठीक। क्या लेंगे 2, बिकॉज a इज अ लेंथ और लेंथ कैन बी नॉट इन नेगेटिव, वो बस सिर्फ x डायरेक्शन को है, x डायरेक्शन को, तब माइनस लगाए सिर्फ, ठीक है। लेंथ बेसिकली पॉजिटिव होती है। तो इस जो पैराबोला है, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a क्या है? ये है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -8x और y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x आ चुका है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं लास्ट के 2 सवाल पर बात। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के आखिरी 2 सवालों पर जो है आपके स्क्रीन के सामने। आप कह रहे होंगे सर कि आपने वर्टेक्स 0,0 क्यों काट दिया? क्योंकि बच्चों इनका कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यही पढ़ना है कौन से पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। तो क्या फायदा है वर्टेक्स 0,0 पढ़ने का? खाली बेफालतू की चीजें, ठीक है। तो सवाल पर देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं, वैसे भी आज मैंने बहुत सारे गाने गा दिए हैं। तो देखो, पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। बेसिकली ना हमें इक्वेशन के लिए ए चाहिए रहता है, किसी भी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? ए। बट यहां पर कोई ए की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बट हमारे पास ए की इंफॉर्मेशन है कि जो पैराबोला जहां पर लाई कर रहा है वो एक पॉइंट पता है हमें 2,3, वहां से ही हम करेंगे जो भी करेंगे,
अब देखो 2,3 को ट्रेस करो, 1 2 चले, फिर 1 2 3 वाई पे चले, यानी कि यहां पर कोई पॉइंट होगा 2,3 पॉइंट हुआ। तो देखो 2,3 या तो दो पैराबोला बन सकते हैं, एक तो वाई एक्सिस के अलोंग या तो एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक्सिस इज अलोंग ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, तो यानी कि ऐसा पैराबोला नहीं बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला बनाएंगे, ये बनाया हमने क्या, पैराबोला। ठीक है, और जो ये पैराबोला है, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो हमको पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ना हमें ए नहीं पता। ए बेसिकली क्या होता है, ये होता है, ये कैसे फाइंड करें। तो बच्चों सुनो, तो जो ये 2,3 है ना, पैराबोला पे लाई कर रहा है, यानी कि जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो क्या 2,3 से सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तभी तो वो लाई कर रहा है ना उस पैराबोला पे, वरना वो कहीं और का पॉइंट होता, पैराबोला का होता ही नहीं। यानी कि जो भी पैराबोला की इक्वेशन है उस पर अगर हम 2,3 पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह, तो ये जो 2,3 है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यदि मैं y की जगह 3 पुट करूं और x की जगह 2 पुट करूं, तो हमें a मिल जाएगा, और a ही तो चाहिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए। बस बस बस, कहानी खत्म। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 इंटू a इंटू 2, तो 9/8 इज अवर a मिल गया। तो फिर से इक्वेशन लिखो और a की वैल्यू पुट कर दो। मैं बारिश की बूंदे समझता नहीं था, और ये सवाल हो गया है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। और चलते हैं हम अपने 12 सवालों पे। कैसे हुआ, हम इतनी जल्दी आ गए क्या 12 पे, गजब। ठीक है, ये भी वही सवाल है, 5,2 है कोई, तो 5 चलेंगे, 2 यहाँ पर चलेंगे, कोई यहाँ पर पॉइंट आएगा, 5,2। दो पैराबोला बन सकते हैं, वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा जो, एक एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, यानी कि कुछ ऐसा पैराबोला होगा। तो बनाओ जी, ये बना हमारा उल्टा सीधा पैराबोला। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, ये होती है। तो वही ए चाहिए, तो ए कैसे मिलेगा, क्योंकि ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर दो एक्स का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 इंटू ए इंटू 2, तो 25/8 जो हो गया वो हो गया आपका ए। बस एक और बार ये क्वेश्चन लिखो और ए की वैल्यू रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 इंटू 25/8 इंटू वाई, एंड ये 2 टाइम्स कटेगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। इट इज़ अवर आंसर आंसर आंसर। तो इसी के प्रकार हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा। 11.2 एक्सरसाइज जो थी, पैराबोला का जो सोल्यूशन था कोनिक सेक्शन पे, वो हमने कर लिया है एंड। क्या कर लिया है, एंड। तो कमेंट सेक्शन बताएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पे या कोनिक सेक्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए पढ़ाई करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके करें, और नहीं हो सके तब भी करें। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट।